गोनियातू के इस धरती पर बोकारो जिला के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के इस धरती पर अपन सब माँ के चाची के ऊपर घाट गोनियातों में जो भी यहाँ सब जमा भला चाची साहब, दीदी साहब, भाई साहब, बहन साहब, बड़ बुजुर्ग, गांव घर के दादा साहब, सबके जमे जमे झारखंडी जोहार करो, सबके प्रणाम करो, नमस्कार करो, आदाब करो। आज गोनियातों के धरती एक बात तो साबित कर दिल को कि अगर इस झारखंड में क्रांति के कोई ज्वाला जल रहा, क्रांति के कोई दीप जल रहा, और अगर ऊपर घाट में भी क्रांति के ज्वाला जलाने की जरूरत पड़ते तो ऊपर घाट और गोनियातों सबसे आगू रहते ही बात तो ना साबित कर दिला। लेकिन एक बात हम यहाँ से कहल चाहो कि झारखंड के सब जिला में, सब ब्लॉक में, सब पंचायत में जहाँ जहाँ भी बदलाव संकल्प सभा भला है, इतना लोग जुटती है, इतने लोग के जुटाना सभा करना कोई आम बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, दिन रात मेहनत किया, एक बार उन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये अगर मुझे माइक मिला है ऊपर घाट की धरती पर, अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ तो वो जो भी केसेस के योद्धाओं के कारण ये जगह मिला, ये स्थान मिला है, एक बार उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा बात तो इनके कहल चाहो यो चाची साहब, दीदी साहब, माई साहब कि सामने जो यहाँ फोटो लगल है टाइगर जयराम महतो के, पता है ना सब गोटे होकर घर तो ना देख ले होगा, सब गोटे घर तो ना गेल होगा, लेकिन वो आदमी के देख कि आज ओकरा एक बीमारी हो गया है, तेलंगाना से हैदराबाद से इलाज चल रहा है, लेकिन बोकारो में, वेदांता में हम इनके साथी पर, आंदोलनकारों साथी पर जब लाठी चल रहा है और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उनको हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए बोकारो में, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है, और वो बोकारो की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांता से लड़े। और ये उनकी लड़ाई की ताकत है कि वेदांता जैसा कंपनी जिसके मालिक अनिल अग्रवाल लंदन में जाकर के ऐसो आराम करते हैं, उसके मालिक अग्रवाल का समूह वो घुटने टेक देता और कहता है बोलिए क्या कहना है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि जो मांग है वो पूरी करो, और उसके बाद 400 लोगों को रोजगार दिया उस वेदांता ने। ये जेबी केसेस की ताकत है, ये टाइगर जयराम महतो की ताकत है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो निरसा में मजदूर का मृत्यु हुआ हो और वहां पर 8 दिनों तक एक मजदूर का शव को हम लोगों ने बर्फ और फ्रीज में रखा और कंपनी से कहा जब तक मुआवजा नहीं दोगे यहाँ से हिलेंगे नहीं, और अंत में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और उसके परिवार को वहां पर राहत देना पड़ा, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं कि बाबू इतना पैसा कहां से आ रहा है, जाकर के संथाल में सभा करते हो, कोल्हान में सभा करते हो, चतरा में सभा करते हो, हजारीबाग में सभा करते हो, बोकारो में सभा करते हो, डुमरी में सभा करते हो। और डुमरी तो इस बात की गवाह रही थी कि इस राज्य के राजा साहब आए थे सभा करने और 7,000 की भीड़ डुमरी में आई थी और राजा साहब 5,000 में सिमट गए थे। ये जेबी केसेस की ताकत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ताकत आप लोगों से आया है, और चाची लोग, माँ लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की एक माँ ने अपने कोख से मान टाड़ के तो चाची के धरती से एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर ऐसे शेर की दहाड़ लगाई, ऐसे शेर की तरह से अपने पंजड़े से वार किया कि पूरे झारखंड के भीतर एक आग फैल गई और झारखंड के 32,623 गांवों तक ये आंदोलन पहुंच गया। उस माँ को नमन करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने टाइगर जयराम महतो जैसा एक सपोर्ट पैदा किया है। लेकिन एक बात जानो है
आज तक हमारे टाइगर जयराम महतो के घर में रोजगार न है। सरकार के पेंशन से 3000 के पेंशन से घर के रोजी रोटी चलो है। और बाबूजी नथी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन में उनका देहांत हो गए है। और अभी 2 दिन पहले बात भले कि संजय दा गोनियातों में सभा हो, ऊपर घाट में सभा हो, जाए के तो बड़ी मन हो, लेकिन डॉक्टर कैदल कहा कि 45 दिन नहीं जाना हो पब्लिक के बीच में और मास्क पहन के रहना हो। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को, जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि वो रात के 10 बजे कभी सोए हो, हर दिन वो सुबह 4 बजे सोए हैं। उस व्यक्ति के संघर्ष को आपको सलाम करना होगा और आपको ये मानना होगा कि झारखंड की धरती से एक हीरा निकला है। और जिस तरीके से झारखंड में कहते हैं कि धनबाद में कोयले है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम में तो हमारे एक झारखंडी हीरा है। और अगर इस हीरे को आज हम लोग नहीं संवारे, आज नहीं सजाए, आज उनको नहीं बचाए, आज उनका संरक्षण नहीं किए, तो ये झारखंड की धरती फिर से इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएगी। और आज की तारीख में झारखंड के भीतर किसी नेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि महाराष्ट्र में जहां पर मन से राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना राजनीति करता हो, जहां पर शिवसेना झारखंडियों को मारकर भगाता हो, उस बेलापुर की धरती में झारखंड के नौजवान ने 50,000 की भीड़ जुटाई। ये टाइगर की ताकत है, ये जयराम महतो की ताकत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के आंदोलन के दौरान से लेकर के झारखंड अलग होने के बाद से क्या झारखंड के नेताओं में किसी भी नेता में इतनी ताकत रही कि झारखंड के सीमा को लांग करके, क्या बगल में कहीं बंगाल में, क्या बगल में कहीं उड़ीसा में, क्या बगल में कहीं बिहार में, गया में कहीं एक छोटी सी भी सभा कर पाए? लेकिन सोचिए, अरब सागर से जुटा हुआ वो धरती, महाराष्ट्र की वो धरती, मुंबई की वो धरती, बेलापुर की धरती में आपके सपूत को सुनने के लिए अगर 50,000 की भीड़ उमड़ती है तो आपको तो लाखों के भीड़ में इनको समर्थन देना होगा और ये संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के भीतर गरीब घर से, किसान घर से, मजदूर घर से नेता नहीं पैदा हो रहे हैं। और ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो रात में कोयला की तस्करी कराते हैं, जो अफीम की तस्करी कराते हैं, जो पशु की तस्करी कराते हैं, उनको लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और रानी की बेटी ही रानी बनेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़ देंगे, इस अध्याय को तोड़ देंगे और किसान और मजदूर का बेटा भी नेता बनेगा, ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहना चाहते हैं आप सबसे। और लोग कहते हैं कि ये बात कैसे कह रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, सबके प्रति मेरा सम्मान है भाव में। लेकिन आज डुमरी की इस सीट को देखिए, बहुत सम्मान रखता हो, जो नेता हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या झारखंड की राजनीति में जहां भी नजर दौड़ाते हैं तो हम लोगों को 2 चीजें नजर आती है। पहली पंक्ति पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सामने धनबाद के सीट पर देखिए, लोकसभा के सांसद हमारी माटी से नहीं है, वहीं पर बगल में झरिया की विधायक हमारी माटी से नहीं है, बगल में हजारीबाग है, वहां के सांसद हमारी माटी से नहीं है, बगल में चतरा है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है, बगल में पलामू है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है, बगल में रांची है, वहां के सांसद हमारे माटी से नहीं है। आप जाइए संथाल की धरती पर, गोड्डा की धरती पर, वहां के भी सांसद हमारे माटी से नहीं है। इसका मतलब कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर, 81 विधानसभा सीटों पर 100% झारखंडी माटी का नेता नहीं है। और आपके माटी का नेता नहीं होगा तो क्या लगता है कि कोई बोरो प्लेयर आकर के आपके बारे में सोचेगा? इसलिए इस पहलू पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों। दूसरी बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए बेरमो के सीट पर, तो वहां पर जो विधायक है वो इसलिए विधायक है कि उनके पिताजी नेता थे। हजारीबाग के सांसद इसलिए सांसद है कि उनके पिताजी सांसद थे।
आप देखिए अलग अलग सीटों पर जाकर के, चाहे आप देखिए झरिया के सीट पर ही वो विधायक इसलिए है कि उसका परिवार राजनीतिक परिवार है। आप देखिए बरकट्टा के सीट पर वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक रहे। आप झारखंड के और सीटों पर नजर दौड़ाइए, गोड्डा के सीट पर भी नजर दौड़ाइए, वो विधायक इसलिए है कि उनके पिताजी विधायक है। आप झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देखिए, वो इसलिए मुख्यमंत्री है कि आदरणीय दिसोम गुरु ने संघर्ष किया तो उसका फल उनको मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो राजनीतिक परिवारवाद और वंशवाद है उससे अलग होकर के नए नेतृत्वकर्ताओं को निकालना होगा, नए नौजवानों को निकालना होगा और ऐसे ऐसे नौजवानों को निकालना होगा जिस तरीके से मानकाड़ की धरती से निकले वैसे ही ऊपर घाट की धरती से भी आपको अपने माटी का नेता निकालना होगा, तब ये झारखंड का हक और अधिकार बचेगा। मेरे साथियों, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर 23 सालों के बाद भी आपके घर से अपना माटी का नेता नहीं रहेगा, आपके लोग संसद में जाकर के नहीं दहाड़ेंगे, आपके लोग जाकर के विधानसभा में नहीं दहाड़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, ये हक और अधिकार अधूरा रहेगा। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि बाबू कई सीटों पर तो स्थानीय लोग जीत करके आए हैं, उनका क्या करोगे, उनके बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर झारखंडी माटी से कोई जीत करके विधायक और सांसद बना तो एक शब्द बार बार दोहराता हो कि उसके भीतर झारखंडियत होना चाहिए, झारखंडी भावना होना चाहिए। और जब तक झारखंडियत नहीं होगा, झारखंडी भावना नहीं होगा, तो उसके जीतने का जो असली फायदा है स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाएगा। और यही झारखंड में हो रहा है कि यहाँ जिन लोगों को हम लोगों ने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया, वो या तो कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चले गए, या तो वो बिक गए, या तो वो कोयले की तस्करी में लिप्त हो गए, और या तो वो झारखंड को बेचने में लग गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बात पर चिंतन करना होगा, इस बात पर सोचना होगा कि झारखंड की माटी से झारखंड का नेता कैसे निकलेगा। एक बात लोग कहते हैं कि जरा भीड़ में कभी पूछ करके दिखाइए कि क्या पैसे से भीड़ लाते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को 1 रुपए का कोई सिक्का दिया गया? जरा हाथ उठाकर मीडिया को दिखाइए। मीडिया के साथियों देखिए, क्या किसी को 1 रुपया मिला है? हाथ उठा करके बोलिए नहीं मिला है। ये देखिए मीडिया के साथियों, ये सबूत है साफ तौर पर कि ये आंदोलन झारखंड के जन जन लोगों ने खड़ा किया, एक एक व्यक्ति ने खड़ा किया है। और ये बात आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि जब कोई ये बात कहे कि तुम लोग झारखंडियत की बात करते हो, झारखंड में स्थानीय नीति की बात करते हो, तो उनसे ये कहना कि अगर बंगाल में बंगाली माई माटू मानिस की बात करते हैं, अगर बिहार में बिहारी अपने हक की बात करते हैं, अगर पंजाब में पंजाबी अपने हक की बात करते हैं, तो झारखंड में झारखंडी अपने हक की बात करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बात आपको मान करके चलना होगा कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, तो ये झारखंड झारखंडियों का है। मेरे साथियों, झारखंड का पहला हक झारखंडियों का है। लेकिन एक और बड़ी लड़ाई हम लोग छेड़ने जा रहे हैं, जो आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं कि 2024 में 2 बड़े चुनाव होंगे झारखंड के भीतर। और बलियापुर के अधिवेशन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर जेबीके से ताल ठोकेगा। क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूँ, क्या जेबीके से इसको साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा। मेरे साथियों, 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ IAS IPS की फौज होगी और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई को सबको मिलकर के जीतना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जो झारखंड को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये हौसले की लड़ाई है, जज्बे की लड़ाई है, ये संघर्ष के बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस के FIR से 144 की धारा लगाने से, 353 की धारा लगाने से, केस मुकदमा करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है।
और अगर तमाम थाना के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, थाना के पदाधिकारी आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज आप पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं और अगर झारखंडी माटी से हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके बेटा को भी अगर दारोगा बनाने के सपना है, अपने बेटा को दारोगा बनाना चाहते हैं, तो अंदर अंदर से इस लड़ाई को साथ देना होगा। और तमाम प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने झारखंडी माटी के अफसर है, पुलिस है, पदाधिकारी है, सब इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ कि इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में है, वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो लेकिन आगो में न वो, नहीं तो हमने भी नाम चल तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा। ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास लाएगा। ये करंट अब झारखंड की राजनीति को बदल कर रख देगा। और